नमस्कार अभिषेक जी, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, अच्छा हूँ सर। अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। ये फेस टू फेस शो में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, प्यार थैंक्स। से स्वागत है। और आप हमारे एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ में भी शेयर किया जाए। हाँ जरूर सर, जरूर। सो फॉर द ऑडियंस, जो लोग इस शो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अभिषेक जी बेसिकली ही डज टू काइंड्स ऑफ थिंग्स। वन इज फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज और दूसरा वो टैक्स का प्रैक्टिस करते हैं। तो आई वुड लाइक अभिषेक जी, आप थोड़ा सा बताएंगे आप क्या करते हैं? Yes, yes, yes. From last 14 years, I am practicing taxation and also started financial advisory. क्योंकि जब मैं टैक्सेशन की प्रैक्टिस करता था तो जो घटना घट चुकी है उनका लेखा जोखा था सिर्फ। अच्छा। हाँ, लेकिन पोस्टमार्टम थी वो, लेकिन उसमें तो जो बीत चुकी है उन बातों के बारे में उनको खंगालने से कुछ नहीं निकलना था। करेक्ट तो फिर वो पूछते थे कि सर ये ऐसा हो गया, अभी क्या करना चाहिए। तो एडवाइस जो है डिलेड एडवाइस थी वो। राइट, ऑफ कोर्स। तो मैंने ये सोचा कि भाई सही समय पे सही सलाह तब काम आएगी। तो व्हाट एवर आई एम प्रैक्टिसिंग इन फाइनेंस इज जस्ट ओनली हाफ ऑफ द थिंग एक्चुअली। यस, यस। देन दैट इज द रीजन कि क्लाइंट्स ने खुद ही बोलना शुरू किया कि सर आप ये पहले से अगर बताते, ये पहले से होता तो अच्छा रहता था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उससे आपको एक इंस्पिरेशन मिला। यस 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 यस, दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विद एक्चुअली। और अभी तो आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा बढ़ गया है काफी। यस यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। आपकी तो ओवरऑल स्टोरी भी काफी इंस्पिरेशनल है, हमने काफी सारे चर्चे किए हैं। बट इफ यू कैन जस्ट लेट मी नो, आपने कब से शुरुआत किया राइस से, आप कब जुड़े? सर कोरोना के टाइम में आया मैं 2020 में। 20 में, ओके। तो आपने पहला प्रोग्राम शायद ऑनलाइन अटेंड किया होगा। हाँ सर, पहला प्रोग्राम जो मैंने अटेंड किया एक्चुअली, जो व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हैं ना, तो मेरे एक एसोसिएट थे। अच्छा। उन्होंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस आपका रखा हुआ था। ओके। गोल सेटिंग का। राइट। तो मैंने सोचा कि अभी कोरोना में अभी क्या करें, तो गोल सेटिंग करें तो न्यू लाइफ आ रही है, या पता नहीं एक गोल, ऐसी कौन सी गोल रखें जब घर में ही रहना है, तो गोल क्या होनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। तो वे फॉरवर्ड के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन आई थॉट कि ठीक है, ये एक एक्चुअली वो एक डिसीजन भी एक्चुअली इट वाज नॉट टेकन बाय मी, ऐसा लगता है अभी। जब पहले के बाद, जब उस समय के बारे में अब मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि इट वाज अ डिवाइन एक्चुअली कॉल। Absolutely, it comes at the right time, right place. हाँ यस, तो मैंने वो फर्स्ट टाइम आपका अटेंड किया। 8 o'clock पे एक सेशन था कि गोल सेटिंग के लिए एक सेशन स्टार्ट हो रहा है वैसा। यस। तो मैंने वो एक सेशन अटेंड किया। एंड उसके बाद में जब गोल सेटिंग का अपना रेगुलर मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ 6 o'clock पे, वो 5 दिन का था, 5 days का प्रोग्राम वो किया। 5 days के प्रोग्राम में मैं इतना मतलब इतना एंथुसियास्ट हो गया कि मुझे लगा कि और आगे करना चाहिए इस चीज के बारे में। यस। और उसके भी बाद में एक चीज और हुई कि जो आपके ईमेल्स थे वो मैंने रजिस्टर किया, तो रेगुलर ईमेल्स आने लगे। करेक्ट। अच्छा, अभी हमारी प्रैक्टिस में क्या है कि ईमेल देखते हैं, खोला, रीड किया, गो थ्रू, डिलीट। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन जब भी मैं राइस से ईमेल आता था तो मैं पूरा मेल पढ़ता था। क्या बात है। तो मुझे खुद ऐसा लगता था कि ये क्या है, मतलब कि अलग एक अट्रैक्शन है यहाँ पे कि मैं पूरा मेल पढ़ता हूँ, मेल पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद एक्चुअली। देन फिर वहां पे एक आपका एक प्रोग्राम आया अपना ये वाला, MPU, माइंड पावर अनलिमिटेड। नहीं सर, ये मनी पावर, मनी वाला। मिलियनेयर माइंड, ओके। हाँ, मिलियनेयर माइंड। ओके। अभी मिलियनेयर माइंड आया तो मुझे लगा कि ये तो अपने लाइन का है। सही बात है। कि फाइनेंस से, मनी से रिलेटेड मैटर है, तो और वो भी सर का प्रोग्राम है, मिस नहीं करना है, तो मैंने वहां के लिए रजिस्टर किया सर। ओके, ओके। अच्छा, मिलियनेयर माइंड करने के बाद में मुझे ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि यस, आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है। देखो, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हुए भी हाँ यस, जो रूट कॉज था ना मनी का, वो मुझे समझ में नहीं आता था एक्चुअली। मतलब मेरे पास में अगर मुझे कोई आइडिया है
वो आइडिया है, लेकिन मैं अगर किसी सामने वाले को समझाऊं तो व्हाई ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट इज द फर्स्ट। यस यस यस। हाँ, सेकेंड थिंग इज कि इवन इन सम ऑफ द केसेस मुझे भी समझने में बहुत सारी चीजों के इश्यू होता था। करेक्ट। हाँ, सो जो फियर ऑफ मनी था वो वहां से चला गया, एंड उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो और ज्यादा आ गई। वंडरफुल वंडरफुल। हाँ, उसके बाद तो मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा एक प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम को अटेंड करो आप लोग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो आपको क्या लगा उसके बाद चेंजेस? एक तो फियर ऑफ मनी चला गया, तो उससे फियर ऑफ मनी चला गया, फियर ऑफ मनी चला गया, एंड जो रेडिकल कॉज ऑफ प्रॉब्लम जो था, जो रूट यस कॉज है प्रॉब्लम का, ओके वो हाँ वो समझ में आना शुरू हो गया एक्चुअली। यस, कि अगर पैसा हम्म, व्हाट एवर इज द रीजन, पैसा टिकता नहीं तो क्यों नहीं टिकता, यस, अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, हाँ, यस कौन यस होता है? यस यस, ओके ये सारी, और ऐसा नहीं है कि सी बीइंग इनटू द फाइनेंस इंडस्ट्री कि मुझे ऐसा इश्यूज नहीं था, डेफिनेटली ऑफ था। कोर्स। हाँ, मुझे, क्योंकि मैं आपको अपनी खुद की बात बताता हूँ कि जब भी मुझे पैसे आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये दिए हैं, मतलब आए तो हैं, लेकिन ये कहीं जाने के लिए आए हैं। पैसा हाथ का मैल है, आता है और जाता है। अभी वो ऐसा, क्योंकि ऐसा हमेशा होता था, जैसे मेरे पास में कुछ आया, पैसा आया, अभी चाहे करेक्ट लाख रुपए आए, 50,000 आए, 5 लाख आए, जो भी आता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं अभी कौन सी डिमांड कहाँ से आने वाली है, तभी ये पैसा करेक्ट। आया। राइट 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 राइट। क्योंकि पैसा पहले आता है और फिर जाता है। और इनवेरिएबली वो डिमांड आ ही जाता है, कहीं ना कहीं वो, से आ और ही वो ऐसे आती थी, वो डिमांड 100% उसी अमाउंट की आती थी और चली जाती थी। जाता है। तो वो भी समझ में आया कि ऐसे क्यों हो रहा ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो ऊपर वाला अपना ध्यान रखता है, आने से पहले ही दे देता है। है। एटलीस्ट ये एटलीस्ट ब्लेसिंग्स तो है अपने पास में। सही बात है सही बात है सही बात लेकिन देन तभी मुझे समझ में आया कि ये जो सोच रहा हूं मैं कि ये आता है, आने के लिए जाता है, इसलिए जा रहा है, है। वो जो यस अंडरस्टैंडिंग थी वो बाद में आई सर एक्चुअली। वंडरफुल। तो उसके बाद क्या फर्क पड़ा आपके जीवन? उसके बाद में मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट कि ये जाने के लिए आया है, इट इज फॉर मी, फॉर टेकिंग गुड केयर ऑफ माय फैमिली, एंड यस ये मेरे पास में रहेगा, इट विल ग्रो ऑन। तो ये जब थॉट्स चेंज होने लगे तो फिर पैसा रुकने भी लगा, यस मैं इन्वेस्ट खुद के लिए भी करने लगा, वो ग्रोथ होने लगी, और जो मेरे ये जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो मुझे और क्लाइंट्स को समझने में और हेल्प करने लगी एक्चुअली। के माइंडसेट को समझने में फर्क पड़ा। यस यस, और फिर मैं उनकी भी थॉट्स को चेंजेस करने लगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उनको उतना नहीं समझ में आ रही थी बात कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उनको बोलता था कि डोंट थिंक इन दैट वे, थिंक इन सम अदर वे। यस और वो थॉट प्रोसेस जब चेंजेस होने लगे, उनकी लाइफ में भी चेंजेस होने लगा, देन ये क्या हो गया कि ये एक लूप बन गया सर एक्चुअली। वंडरफुल वंडरफुल। तो उससे आपके प्रैक्टिस में फर्क पड़ा, मतलब डिड यू यस इंक्रीज द प्रैक्टिस? यस यस, 100%, 100%, वेरी गुड वेरी हंड्रेड गुड। परसेंट नंबर ऑफ क्लाइंट्स वगैरह बढ़े, बिजनेस बढ़ा? नंबर ऑफ क्लाइंट्स इवन उस समय पे जब मैं बात करूं तो अगर सेम भी थे, लेकिन उनका वॉल्यूम बढ़ने लगा एक्चुअली। अच्छा, अमाउंट ऑफ बिजनेस बढ़। यस यस यस, कॉर्पस बढ़ने लगा सर, बिजनेस का कॉर्पस बढ़ने लगा। वेरी नाइस वेरी नाइस, क्योंकि आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी, आपको समझाने की एबिलिटी सारी बढ़ गई यस एंड यस यस इम्प्रूव्ड। यस वेरी गुड वेरी गुड। और आपके पर्सनल लाइफ में क्या फर्क पड़ा? पर्सनल लाइफ में तो सर वो जो प्रोग्राम हुआ था मिलियनर माइंड, उसके अंदर मेरी वाइफ भी थी साथ में। यस मैंने, हाँ, वो भी साथ में थे, और लॉकडाउन के ये जो चारों तरफ से बंद हो गया तो क्या चिड़चिड़ापन आ गया। यस यस ऑफ कोर्स, सबके हाँ, साथ में हुआ था। सबके यस साथ। तो जब वो प्रोग्राम हमने अटेंड किया, और प्रोग्राम में सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं था, और भी अदर बहुत सारी चीजों के साथ में रिलेशन था। करेक्ट रिलेशन विद करेक्ट। द फैमिली, हाउ टू लिव विद द फैमिली, सोशल लाइफ कैसे करे, तो उन यस सब चीजों से, मतलब कि जो पॉजिटिविटी दोनों के अंदर में जो आई, जो अंडरस्टैंडिंग, जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टू ईच अदर, वो एक यस बहुत अच्छा मतलब कि बेस तैयार हुआ सर वहां पे वो। वेरी गुड एक्सेलेंट। यस। बहुत अच्छी बात है। हाँ और उसके बाद आपने एमपीओ भी किया होगा शायद, माइंड पावर हाँ हाँ हाँ, ये उसके सर मैंने सर मैं हार्डली कोई प्रोग्राम मिस करता हूँ एक्चुअली। ओके। बैक टू बैक बैक टू बैक। बैक टू बैक, मतलब कि वो होना चाहिए फिर, क्योंकि सी अगर वो जो पावर प्लग है एक्चुअली, अगर करेक्ट। वो सॉकेट में रहेगा देन उसमें पावर रहेगा। सही बात है सही बात है। अगर आपने वो ग्रुप बैटरी, कोचिंग तो 2 बार किया?
हाँ, मैंने ग्रुप कोचिंग 2 बार करी है सर, Yes, क्योंकि yes. वो जो नेक्स्ट प्रोग्राम की डिमांड थी आपसे वो आया नहीं था, तो मैंने बोला और इंतजार नहीं करना, Very ग्रुप कोचिंग good. फिर से रिपीट करो। तो ग्रुप कोचिंग से आपको क्या बेनिफिट हुआ? एक्चुअली सर जो माइंड पावर मिलियनर माइंड किया, देन Yes, माइंड पावर किया, ठीक है? yes, वो 2-2 दिन के सेशन थे, ठीक है? correct. और 2 दिन का सेशन का जो सबकॉन्शियस में जो हिट था, वो भी काफ़ी दिन तक था। Yes, और फिर रेगुलर आपके सेशन छोटे-छोटे जो थोड़े-थोड़े अटेंड होते थे 5 डेज़ वाले, वो भी करते थे। correct. लेकिन उन सब की मतलब कि वो आते थे, फिर कुछ सीखता था मैं, फिर कुछ प्रैक्टिस करते Yes, थे। लेकिन जो correct. बोलते हैं ना कि एक पूरा पैटर्न को अंडरस्टैंड करना एक्चुअली। Yes. Actually implementation अपने जीवन में उतारना उसको. इम्प्लीमेंटेशन जो हाँ, मतलब मैंने 2 दिन प्रोग्राम अटेंड किया और फिर उसको धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट किया, कुछ वहाँ पे मिस हो जाता है, कुछ नहीं होता और इतने सारे Correct. ऑडियंसेस रहते हैं। उसमें Yes, अपने कुछ पर्सनल क्वेरीज है वो आपसे पूछना है, yes, या फिर जो 1 टू 1 का जो एक सेशन या इंटरैक्शन है आपसे, वो correct. ग्रुप कोचिंग में आने के बाद में मैं बताता हूँ सर, अगर मैंने 100x किया है इंडिविजुअल प्रोग्राम्स में, तो ग्रुप कोचिंग के में जो एनर्जी थी, इट वाज़ 1000 टाइम्स एक्चुअली। क्या बात है, fantastic. हाँ। Very good. जो मेजर चेंजेस अगर आप बोलेंगे लाइफ में आए तो ग्रुप कोचिंग से आए सर। अच्छा, वंडरफुल. क्योंकि उसको पूरी तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया, सारे यस, लर्निंग्स को यस, यस, अच्छे यस, से इम्प्लीमेंट करा. यस, Yes, यस। वो 0 टू 360 अंडरस्टैंडिंग जो बोलते हैं ना सर, वो जो जित प्रोग्राम्स की, वो ग्रुप correct. कोचिंग में ही पूरी के पूरी क्लियर हुई। अभी भी Wonderful. हमारा जो ग्रुप कोचिंग का जो जो बैच था एक्चुअली सर, दैट वाज़ द Yes, फर्स्ट बैच, और वो correct. बैच में अभी भी लोग एकदम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं एक्चुअली। जुड़े हुए, वेरी गुड, हाँ, वेरी जो गुड. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है वो अभी भी उनसे बात होती है, उनसे डिस्कशन होता है, उनके क्या इश्यूज बात है. अंडरस्टैंड करते हैं। और उन सबके जीवन में काफी फर्क आया उस टाइम, तो यस, मुझे यस, याद है, यस, पीपल वर यस, रियली एंथुसियास्टिक. यस, यस। वेरी गुड, एक्सेलेंट. तो आप अभी ये समझो, ये जितना भी हम सीखते हैं उसमें से आप कौन से प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पे करते हो, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये मैं नहीं करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इतना तो मैं करता ही करता हूँ? सर 2-3 चीजें ऐसी हो गई है कि जो इट हैज़ बिकम द इट हैज़ नॉट ओनली बिकम द पार्ट ऑफ लाइफ, वो एक लाइफ हो गया एक्चुअली, वो एक जीने का एक तरीका ही वैसा डीएनए हो गया। डीएनए का पार्ट. वो डीएनए का पार्ट हो गया एक्चुअली। यस, यस. वन इज़ द प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एक्चुअली राइट, राइट. एट ईच एंड एवरी गिवन मोमेंट एक्चुअली। क्या बात है. हाँ, एंड सेकंड जो है उसको क्या बोलते हैं ना सर, ये ग्रेटिट्यूड है. माफ कर देना सर सामने वाले फॉरगिवनेस, को। यस, फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस, यस, 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 यस। यस. आई इवन डोंट रिमेंबर कि आई हैव टू फॉरगिव हिम और नॉट एक्चुअली। बराबर है. आई जस्ट से कि हाँ ठीक है, ये ऐसे है, ये ठीक है, ये इस तरह से है। मतलब कोई चीज पकड़ के रखना, ये तो अभी सिस्टम में है नहीं, ही नहीं. वो सिस्टम में नहीं है सर। और अगर किसी ने कुछ कर दिया या किसी से कुछ हो गया या कुछ अच्छा लगा, तो वो ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत एनर्जेटिक, बहुत पावरफुल है। Wonderful. फॉरगिवनेस तो मतलब ऐसा लगता नहीं कि किसी ने कुछ गलत किया, मतलब जिसने जो किया वो किया। यस, आगे बढ़ो. आगे बढ़ो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. फॉरगिवनेस तो उससे एंड आपके हेल्थ के एनर्जी लेवल्स, हेल्थ, उसमें फर्क पड़ा? यस, 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 उससे सर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सब में फर्क पड़ा सर। राइट, राइट, यस, वेरी और गुड. और जो पीस है और लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी है, आई बिलीव ये 2 चीजों से बहुत जबरदस्त आई है सर। एब्सोल्युटली, वेरी गुड. और जो बिलीफ फैक्टर है वो भी बहुत मजबूत हो गया सर। एक्सीलेंट. हाँ, बहुत अच्छी. हाँ। और उसके बाद तो आपने छोड़ा नहीं, आप तो फिर पर्सनल कोचिंग में भी आ गए. मतलब यू आर somebody who's like कि चलो मैंने सीखा, लेकिन उसको पूरे पूरे का पूरा उतारना है मुझे जीवन में. तो आप अभी, आपका पर्सनल कोचिंग तो चल ही रहा है, तो यस आपको सर। उससे क्या लग रहा है, हाउ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप कोचिंग एंड पर्सनल कोचिंग? सर मैं जितना नीचे उतर रहा हूँ ना, उतना वो बोलते हैं ना, जितना गहरा उतर रहे हैं उतने पहले जैसे अगर थोड़े नीचे गए तो मोती मिले, फिर हीरे मिले, अभी और नीचे पता नहीं नीचे और क्या-क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जैसे जो मेरे साथ वाले लोग हैं, जिन्होंने अभी अटेंड किया, मैं बोलता हूँ यस, ये अथाह समंदर है मतलब सर। करेक्ट, करेक्ट, जितना करेक्ट. नीचे जाएँगे पता नहीं, सर के साथ में बैठेंगे और क्या-क्या मिलने वाला है या क्या-क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता, क्या फ़र्क आने वाला है। नहीं, नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, Abhishek ji, because investing in yourself
हाँ, देखो हम कितनी सारी चीजें में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन खुद पे इन्वेस्ट करना हाँ, इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, और आपने वो किया है, उसके वजह से आपके अंदर वो ग्रोथ आ रहा है, हाँ, खुशियां आ रही है। लाइफ में जो ब्लॉक्स होते हैं जो हमें कभी कभी समझ में नहीं आते, वो निकल जाता है। यस, जैसे यस, पर्सनल कोचिंग में मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आपका कुछ ऐसा ब्लॉक था जो आपको लगता हाँ, था कि आपको काफी खींच के रखता था, हाँ, वो हाँ, भी निकल गया, है ना? हाँ, 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 ये तो मतलब उसको सर समझ पाना और डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। यस यस। हाँ, बट और उससे वो आपको एक फ्रीडम महसूस होता है, उसके बाद यस, आप। यस, यस, मुझे यस, पता सी जब तक वो था तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे भी जिया जाता है एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट दिस इज करेक्ट। आल्सो अ वे ऑफ लिविंग, इवन आई वाज हैप्पी, एवरीथिंग वाज स्मूथ, तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही जीते हैं, यही एक तरीका है। उससे सभी भी ऐसे ही ऊपर होंगे, कुछ होता है, वो पता ही नहीं था। वो पता ही नहीं था एक्चुअली। राइट हाँ, राइट राइट। हाँ। तो पर्सनल कोचिंग में तो बिल्कुल वो हुआ जो ग्रुप कोचिंग में खैर नहीं हो सकता था कभी भी। करेक्ट, वो क्योंकि एट वन ऑन वन बेसिस पे है ना, हाँ, यस, तो उसके वजह से तो मतलब लिमिटलेस हो जाता है आप, मतलब आप जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, तो कोई हाँ, ऐसा इशू। यस। तो आपका एडवाइस क्या होगा जो लोग देख रहे हैं उसको, कि क्या करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, कैसे इस चीज को अपने जीवन में उतारें? अगर आप कुछ टिप्स देना चाहते हो तो क्या देंगे? 100% सर, मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ सर। 2020 मतलब कि यस मैं पिछले 27 सालों से, ठीक है, यस। जो भी मैंने किया अकेले खुद से किया एक्चुअली। जो करेक्ट जितने करेक्ट। मुझे जितनी समझ थी, जितना ज्ञान था, जितने बुक्स पढ़े, पढ़ने की आदत थी, सब कुछ किया। बहुत यस सारी चीजें नोन या अननोन वे में भी करी, करेक्ट। उससे अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन जब तक, जैसे अपने वेदों में भी लिखा है कि गुरु के साथ में बैठ के जब तक आप किसी चीज का पठन पाठन अध्ययन नहीं यस, करेंगे ना, उसका वो क्रक्स नहीं मिलने वाला है। सही बात है, सही वो बात है। नहीं मिलने वाला है। वो मुझे लगता था कि मैं इतनी बुक्स पढ़ रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा जानता हूँ, मुझे अच्छी जानकारी है। लेकिन जब मैं बैठ दिस इज अजय, ये भी एक बात है कि मैंने कभी भी किसी भी चीज के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है। राइट राइट। मैं सब पता सेल्फ नहीं, सेल्फ मेड। हाँ सेल्फ। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्रेनिंग, जब मैं अगर फर्स्ट टाइम एक ट्रेनिंग में जब एडवाइजरी में मैं आ रहा था, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में, तब मैंने एक कोचिंग के लिए कहीं पे स्टार्ट किया। तो दैट यस वाज द फर्स्ट थिंग। तब मुझे पता चला कि नहीं, कोचिंग करने का तो बहुत अलग एक नॉलेज अलग आती है, बेस अलग बनता है। करेक्ट। फिर कोरोना आ गया। कोरोना में मैं फिर जब आपसे मिला, तब मुझे यस पता चला कि व्हाट इज द रियल, व्हाट इज द रियल नॉलेज। और किसी के सानिध्य में बैठ के किसी चीज को समझना, वो बहुत अलग है, वो बहुत ही अलग है। अगर कोई नहीं करता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है, या फिर मैं भी अगर ये चीज नहीं करता, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत बड़ी चीज मिस कर जाता, बहुत ही बड़ी चीज मिस कर जाता। मैं अभी अगर 2020 2021 यस 2020 में मैंने आपके साथ में जो जो भी प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड किए, यस। 2021 में मेरा बिजनेस मोर और लेस नहीं नहीं भी तो 25-30x का मैंने किया। फैंटास्टिक, और वो भी कोरोना होते हुए फिर भी। कोरोना होते हुए, कोरोना का तो मतलब कहीं पे इफेक्ट भी पता भी नहीं चला, क्योंकि कोरोना जब नहीं था तो भी उतना बिजनेस नहीं था जितना कोरोना में था। अच्छा, इत, वाओ। इतना बिजनेस हुआ, काम हुआ। मतलब यस कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टू टू गिव इट अ फिगर एक्चुअली, टू यस। अंडरस्टैंड। कोई करेक्ट अगर सोचेगा कि, कोई अगर सोचते हैं कि नहीं मैं इन्वेस्ट करूंगा उसका क्या रिजल्ट आएगा, तो करेक्ट। दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी टर्म्स में अंडरस्टैंड करवाने के लिए, यस करने यस। अंडर दे कैन अंडरस्टैंड। मेजरेबल होता है ना वो। हाँ, वो मेजरेबल होता है। लेकिन जो चीज मेजर नहीं होती है, दैट इज द पीस ऑफ माइंड, इमोशनल यस स्टेबिलिटी, पर्सनल फ्रीडम, पीस इन फैमिली, हैप्पीनेस इन फैमिली। ये सारी चीजें को तो आप मेजर ही नहीं कर सकते। सही बात है। यस। ये तो मेजर भी नहीं हो सकती। मुझे तो कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर किसी ने, कोई अगर नहीं कर रहा है ना, तो बहुत, कोई चीज वो बड़ी क्या मिस कर क्या रहे मिस हैं, कर रहा है ना, मैं समझा नहीं सकता उसको। शायद उनको समझ में भी ना आए। उनको समझ में, अगर, हाँ मैं कितना भी समझाऊं, आम मीठा होता है, आम ऐसा होता है, आम कैसा होता है, लेकिन जब तक आम खाएंगे नहीं तो उनको क्या समझाएंगे, क्योंकि वो सेल्फ एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। एब्सोल्युटली। तो आपकी एडवाइस क्या होगी कि सीखते रहो, कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहो, 100%। हाँ सर, वेरी कुछ ना गुड। कुछ सीखते रहो। और
कॉन्शियसली सीखते रहना बहुत जरूरी है सर। यस 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 अभी मुझे नहीं पता कि किसी और से मैं सीखता तो मैं क्या सीखता, मुझे नहीं पता। करेक्ट लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं जो आपसे सीख रहा हूँ वो इट इज वन ऑफ द बेस्ट। और थैंक यू कभी सो मुझे मच ऐसा नहीं लगा कि मुझे और किसी और से कुछ सीखने की भी जरूरत है इन सब चीजों के बारे में, तो एटलीस्ट। थैंक यू अभिषेक जी फॉर योर काइंड वर्ड्स वेरी काइंड ऑफ यू और अगर आप कुछ एक लास्ट चीज आप बताना चाहो पार्टनर्स जो भी देख रहा है इसको कि ये एक प्रैक्टिस तो बिल्कुल छोड़ना ही मत मतलब हाँ कुछ भी हो जाए ये प्रैक्टिस तो करना ही करना है जैसे अभी मैंने किसी और का भी इंटरव्यू लिया था उन्होंने एक टिप दिया कि मैं रोज अपने गोल्स को लिखूं मैंने जब विजन बोर्ड बनाया तो मेरे लाइफ में ये इतना इतना फर्क आया हाँ। तो ऐसा कोई आप टिप देना चाहोगे कि ये चीज तो करना ही करना है इसको छोड़ना मत अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा। हाँ जैसे डेली प्रैक्टिस आप जो करते हो हाँ तो हाँ। आपको ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट हुआ है और ये प्रैक्टिस मत छोड़ना कभी भी फॉरगिवनेस सर, एक्चुअली। वेरी गुड वेरी गुड यस सर, फॉरगिवनेस मतलब किसी चीज को बांध के रखना, वो चीजें नहीं बनती हैं, वो याद नहीं बनती, वो खुद बन जाते हैं एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट वी आर जस्ट टाइंग आवर ओन सेल्फ, आवर ओन ग्रोथ एक्चुअली। वेरी गुड यस। वो वैसे भी बोलते हैं ना, दया धर्म का मूल है। यस 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 तो नहीं नहीं ये आप सही बात बोल रहे हो बिकॉज हाँ अगर अनफॉरगिवनेस है तो हाँ सारा वजन तो यहीं पे आएगा हाँ। यस यस और यहाँ पे वजन आएगा तो वाइब्रेशन तो हमारी डाउन जाएगी ही जाएगी यस मतलब नुकसान तो फाइनली हमें ही है सामने वाले यस। को तो जो होना है उसका तो होगा ही होगा लेकिन हमारा तो नुकसान पहले होता है हाँ यस 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 यस। और जो हम दूसरे को देते हैं वो 10 टाइम्स में अपने पास में आता है ना सर। यस यस एब्सोल्यूट अगर सामने वाले को हम लोग बैड वर्ड्स दे रहे हैं या कर्स दे रहे हैं, देन इट इज कमिंग बैक टू अस ओनली एक्चुअली, क्योंकि नेचर करेक्ट तो तथास्तु बोल रही एब्सोल्युटली हाथ ऐसे ही करके बैठे हो तो है। यस। सही बात है वेरी नाइस तो फॉरगिव रोज फॉरगिव करो जो भी यस होता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बस पीछे यस। मुड़ के नहीं देखना पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके करेक्ट बाद में ये स्वभाव ही बन जाएगा सर। वेरी गुड यस। उससे हम एक्चुअली फ्रीडम महसूस करते हैं क्योंकि हाँ किसी से बंद नहीं जाते हाँ हाँ। एब्सोल्युट एक्सेलेंट अभिषेक जी तो आप आगे बढ़िए जीवन में खुद थैंक यू। अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए कितने लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हो मुझे पता है आपने अपने एक क्लाइंट को भेजा था मेरे मेरे पास यस पर्सनल कोचिंग के लिए नाम तो यस। नहीं मैं दूंगा हाँ लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है ऑलरेडी अचीव कर लिया है आपके गाइडेंस से सर। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई इंसान फाइनेंशियली फ्री हो जाता है तो हाँ उससे बड़ा फ्रीडम मतलब क्योंकि वो फ्रीडम मिल गया तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली फॉलो होती है यस यस। फॉर्चुनेटली फाइनेंस का नॉलेज हाँ बहुत मतलब स्कूल कॉलेज में तो सिखाते ही नहीं कि अपना पैसा कमाया तो उसका ध्यान कैसे रखना यस परफेक्ट। आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट टास्क और साथ साथ में आप लोगों के माइंडसेट के ऊपर भी थोड़ा अभी काम करने लगे हो यस यस यस। और उसकी भी मुझे तो अभी पता है कि बाकी अभी उसके। आप अल्टीमेट प्रोग्राम छोड़ने वाला नहीं हाँ हो यस, नहीं नहीं नहीं। अभी जो इस बार का टीटीटी सर, मैं इतना बता रहा हूँ, मैं मतलब नहीं हो पाया, लेकिन मैं यस ऐसा सब मैं पूरा जब वो स्टैटिस्टिक्स सोच रहा था कि मौसम कितना अच्छा होगा। बढ़िया हुआ था इस बार का ट्रेन द ट्रेनर हाँ। पीपल रियली लव्ड इट तो हम आशा करेंगे नेक्स्ट में आप जरूर आओगे यस यस यस। अभी वहीं पे बस, अभी वही एक प्रोग्राम है जो मुझे अटेंड करना है एक्चुअली। करेक्ट करेंट करेक्ट एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच और सर। बाय द वे हाँ आपकी जो रिक्वेस्ट थी जो आप इतने समय से पीछे हो कि भाई एक ऐसा परमानेंट प्रोग्राम बनाओ तो हाँ हाँ आ हाँ रहा है यस। आ रहा है अरे वो वाह वाह वाह। तो वो समथिंग तो विच विल गो ऑन एवरी डे ये ओ सुपर। यस ऐसा कुछ आ रहा है अभी वो जैसे ही थोड़ा उसका फर्म अप हो जाए तो फिर हम लॉन्च करेंगे ये तो हम लोगों की सबसे बड़ी डिमांड है सर, अगर ये फुलफिल हो जाएगी तो मैजिक हो जाएगा एक्चुअली। नहीं नहीं हो जाएगा आपके दिल की इच्छा है तो जीनी तो काम करेगा ही थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अभिषेक जी थैंक यू और ऑडियंस के साथ में आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करने के लिए बहुत ही धन्यवाद आपको थैंक यू। और जैसे मैंने आपको कहा कि कभी कभी कुछ शब्द बोलने से लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है यस कि यस। अगर अभिषेक जी के साथ ये सक्सेस हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है व्हाई हाँ नॉट यस 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 100%। और ये होना ही होना है एक्चुअली सर, यस ये होना ही होना है, बस उनको इतना ही सोचना है कि एक बार आके बैठे पास में, यस और वो जो एनर्जी का जो सर्कुलेशन होगा ना, वो सब काम कर देगा अपने आप।
Correct. हाँ, Thank you so much, Abhishek ji. Wish you all the best. thank you sir, God thanks bless a you. lot sir, Thank you. thank you sir, thank you so much sir.